वैसे घनश्याम भाई, हमारे भाग्य ने हमारा साथ दिया। जरा देखो तो हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है। फसल अच्छी है, लेकिन ये फसल हमारे भाग्य की वजह से नहीं, बल्कि हमारे कर्म का फल है। जब हम दोनों ने मिलकर इस खेत में मेहनत की है, तब जाकर तो हमारे खेत में इतनी अच्छी फसल हुई है। अरे नहीं भाई, यह सब कुछ हमारे भाग्य की वजह से ही हुआ है। यदि हमारे भाग्य में यह अच्छी फसल नहीं लिखी होती तो हमें कभी भी नहीं मिलती। इसलिए भाग्य ही बड़ा है। सवार लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में कूदने लगते हैं। विक्रम, तुमने कहा था कि तुम कठिन समय में मेरे काम आओगे। आज तो मुझे मेरी मौत सामने खड़ी दिखाई दे रही है। तुम मेरी जान बचाओ विक्रम। सेठ जी, आप चिंता न करिए। आप इस लकड़ी के एक सिरे को पकड़ लीजिए। अब यहाँ से बचने का सिर्फ यही एक उपाय है। सेठ तुरंत ही उस लकड़ी के दूसरे सिरे को पकड़कर समुद्र में कूद जाता है। अरे, सेठ जी तो बेहोश हो गए। राजा तथा वह सेठ दोनों बहते बहते समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। हे भगवान, मैं तो कितना थक गया हूँ। इतना कहकर राजा अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी एक मगरमच्छ आता है और सेठ की टांग पकड़कर समुद्र में खींच ले जाता है। कुछ देर बाद ही जब विक्रम की आंखें खुलती हैं तो देखता है कि सेठ वहाँ पर नहीं है। अरे, सेठ जी कहाँ चले गए? अभी तो यहाँ पर थे। इतनी जल्दी आखिर कहाँ जा सकते हैं? तभी राजा की नजर जमीन पर पड़ती है जहाँ पर वह मगरमच्छ सेठ को खींचकर ले गया था। अरे, ये पैरों के निशान तो एक मगरमच्छ के हैं। तो इसका मतलब सेठ जी को एक मगरमच्छ खींच कर ले गया है। हे प्रभु, मैंने सेठ जी की जान अपने प्रयास से तो बचा ली, लेकिन सेठ जी के भाग्य में जीवन ही नहीं था, इसीलिए उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये तो कितना बुरा हुआ, मैं सेठ जी की रक्षा नहीं कर पाया। राजा इस बात को सोच सोच कर काफी ज्यादा शोक प्रकट करता है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई परिंदा भी नजर नहीं आ रहा। चलो सीधे ही चलता हूँ, हो सकता है कोई नगर ही मिल जाए। इतना सोचकर राजा वहाँ से निकल पड़ता है। राजा चलते चलते एक राज्य में पहुंचता है जहाँ की राजकुमारी की यह जिद थी कि वह विवाह करेगी तो सिर्फ विक्रमादित्य से ही करेगी, अन्यथा पूरे जीवन कुंवारी ही रहेगी। अरे भाई, ये राज्य कौन सा है? भैया, यह मंगोलिया राज्य है। लेकिन आप कौन हो भाई? अरे भाई, मैं धारा नगरी का राजा विक्रमादित्य हूँ। तुम विक्रमादित्य हो? ये कैसा मजाक है? मैंने भी विक्रमादित्य के साहस और पराक्रम के बहुत से किस्से सुने हैं। तुम तो विक्रमादित्य नहीं हो सकते। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर विक्रम अपनी कहानी उस व्यक्ति को बताता है। कहानी सुनकर व्यक्ति हैरान ही रह जाता है। महाराज, हमारे राज्य की राजकुमारी ने यह प्रण लिया है कि वह अपना विवाह सिर्फ आपके साथ ही करेंगी, अन्यथा पूरे जीवन कुंवारी ही रहेंगी। चलिए महाराज, हमारे साथ राजमहल को चलिए। ठीक है भाई, मुझे अपनी राजकुमारी के महल में ले चलो। वह युवक जल्दी ही राजा विक्रमादित्य को अपने राजा के पास ले जाता है। महाराज, हम तो आपकी प्रतीक्षा में ही बैठे हैं। मेरी बेटी ने आपसे विवाह करने का प्रण लिया है, लेकिन शर्म के मारे मैं आपसे कभी मिलने नहीं आ सका, क्योंकि आपकी और मेरी बराबरी कहाँ हो सकती है महाराज। नहीं महाराज, इस प्रकार की बात बोलकर आप मुझे शर्मिंदा ना करें। महाराज, यदि राजकुमारी का प्रण मुझसे विवाह करना है तो मैं राजकुमारी के साथ विवाह अवश्य करूँगा।
फिर राजा विक्रमादित्य का विवाह उस राजकुमारी के साथ ही हो जाता है। अच्छा महाराज, अब आप मुझे जाने की अनुमति दें। फिर वह दोनों पति पत्नी पैदल ही अपने राज्य के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों चलते चलते एक जंगल से होकर गुजरते हैं। अरे स्वामी, ये रोने की आवाज किसकी है? मुझे लगता है कोई मुसीबत में है। हमें चलकर देखना चाहिए। हाँ प्रिया, ये आवाज तो इस तरफ से आ रही है। चलो चलकर देखते हैं। इतना कहकर दोनों उसी दिशा में बढ़ते हुए चले जाते हैं जिधर से वह रोने की आवाज आ रही थी। राजा चलते चलते अपनी नजरों को इधर उधर दौड़ाता है। तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे पड़ती है, जहाँ पर एक छोटी सी लड़की बैठकर रो रही थी। अरे क्या बात है बेटी, तुम रो क्यों रही हो? और तुम कौन हो? इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? मेरा नाम गुड़िया है। मैं यहीं पास के गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहती हूँ। अरे बेटी गुड़िया, अब हम लोग काम पर जा रहे हैं। तुम अपने छोटे भाई का ख्याल रखना और दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। अंदर ही खेलना, बाहर मत जाना। ठीक है माँ, आप बिल्कुल भी चिंता ना करो। मैं बाहर नहीं जाऊंगी। इतना सुनकर उसके माता पिता काम के लिए चले जाते हैं। अरे वाह, बाहर तो कितना सुंदर दृश्य है। जरा देखो तो उन प्यारी तितलियों को, कितनी आकर्षक लग रही हैं। मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर बाहर चलकर खेल लेती हूँ, फिर अंदर आ जाऊंगी। इतना सोचकर गुड़िया अपने छोटे भाई को लेकर बाहर आती है और उसे वहीं घास पर लिटा देती है और खुद तितलियों के साथ खेलने लगती है। अरे वाह, ये तितली तो कितनी प्यारी है। वह इतना कह ही रही होती है कि तभी एक गिद्धनी उसके भाई को अपने पंजे में दबाकर उड़ जाती है। अरे दोस्त, तुम मेरे भाई को कहाँ ले जा रहा है? छोड़ दे मेरे भाई को। बेचारी गुड़िया उस गिद्धनी का पीछा करते करते काफी दूर तक चली जाती है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाती। हे भगवान, अब मैं अपने माता पिता को क्या जवाब दूंगी? मेरे भाई को तो वह दुष्ट गिद्ध उठा ले गया। अब मैं भी अपने घर नहीं जाऊंगी। जब तक मेरा भाई मुझे नहीं मिल जाता, मैं यहीं पर बैठी रहूंगी। तब से मैं यहीं पर बैठी हूँ, लेकिन मुझे मेरे भाई की कोई भी खबर नहीं मिल पाई। बेटी तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। अरे प्रिया, तुम इस बच्ची का ख्याल रखो, मैं जल्द ही वापस लौट कर आऊंगा। इतना कहकर राजा उस गिद्धनी की तलाश में निकल पड़ता है। राजा चलते चलते काफी दूर निकल जाता है। अरे महाराज, आप मेरी सहायता करो, बदले में मैं आपको सारे सवालों का जवाब दूंगा। अरे ये किसकी आवाज है, जबकि आसपास तो कोई भी नहीं है? महाराज नीचे देखिए, नीचे मैं एक चूहा हूँ। अरे चूहा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? महाराज अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, जिसकी वजह से मैं ढंग से चल भी नहीं पाता। मैं कई दिनों से भूखा हूँ। मैं इस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते करते थक गया हूँ, लेकिन चढ़ नहीं पाया। यदि तुम मेरे लिए इस